हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष देव उठनी एकादशी 23 नवंबर यानी कल है, गुरुवार को। इस दिन 5 महीने के बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के पालन का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से ही फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसके प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। इस दिन मंत्र उच्चारण करते हैं, स्रोत पाठ करते हैं, शंख घंटा ध्वनि एवं भजन कीर्तन द्वारा देवों को जगाने का विधान है। शास्त्रों में निहित है कि भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी तिथि पर क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी तिथि पर जागृत होती हैं। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। अतः देव उठनी एकादशी पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि इस साल देव उठनी तिथि को लेकर लोग दुविधा में हैं। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त एवं पंचांग। आइए जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। इसी समय से द्वादशी तिथि शुरू होगी। इसके लिए देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को ही मनाई जाएगी। वही तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। पारण का समय, साधक एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:51 से लेकर 8:57 के मध्य कर सकते हैं। अगर आपको श्लोक पता नहीं कि कैसे भगवान को जगाना है तो आप ये भी कह सकते हैं, उठो देवा बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाई। कार्तिक पंच तीर्थ महास्नान भी इसी दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वालों के लिए एकादशी तिथि से पंचभिका व्रत का प्रारंभ हो जाता है, जो 5 दिन तक निराहार यानी निर्जला रहकर किया जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी का व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ के बराबर होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। दान पुण्य करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। द्राख, ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा आदि ऋतु फल श्री हरि को अर्पण करने चाहिए। इन फलों के अर्पण करने से ही सदैव उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके बाद चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत सभी रोगों का नाश कर अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। दोस्तों, इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह का भी बहुत महत्व है। कार्तिक में स्नान करने वाली स्त्रियां एकादशी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम एवं विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न करवाती हैं। पूर्ण रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत, भजन व तुलसी नामाष्ट सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की आवाज़ को सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजा करते हैं और मनोकामना मानते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। वास्तव में तुलसी माध्यम है हरि विष्णु को जगाने का, उनका आह्वान करने का। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। इस दिन हमें तुलसी के मंत्र भी जपने चाहिए। जब हम तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते समय हमें ओम ओम मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः, मास तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी,
नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वाम नमोस्तुते मंत्र का जाप करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी देवउठनी एकादशी की, जो कि 23 नवंबर को मनाई जाएगी। आप सबको मेरी तरफ से देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।